हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। नमस्कार नमस्कार, है ना। मेरा सिर्फ आज इतना सा पर्पस है, आपको ये टोटल 25 है नेम रिएक्शन याद हो जाए, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और प्रिपरेशन क्या है, यस और नो। मैं सिर्फ इतना सा ही समझाऊंगा इसमें आपको। आज का मेरा मेन पर्पस है कि ये नेम रिएक्शन याद हो जाए। और सेकेंड, अपना जो भी रिएक्टेंट क्या है और रिएजेंट मिलाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनने जा रहा है इसका, यस और नो। फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सबको पेट दर्द होने लगता है ना। पेट दर्द कैसे, उसको रिएक्टेंट पता नहीं चलेगा। अगर रिएक्टेंट मालूम है तो नेम रिएक्शन मालूम नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि उस इतने सारे नाम आएंगे ना नेम रिएक्शन में, तो पता नहीं चलेगा उसको कौन सा रिएक्टेंट है, कौन रिएजेंट है, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने जा रहा है, यस और नो। तो आपसे मैं इतना सा कहने का मतलब है मेरा, जैसे मैंने बोला कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, कोल्ब रिएक्शन, ओके, हेलो लॉर्ड जिलेंस्की, है ना। उसके बाद में बोलूंगा स्टेफन रिएक्शन, वुड्स एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, कैनिजारो, टोलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट एंड फेलिंग टेस्ट। ये जो टेस्ट वगैरह है ना, इस चीजें अच्छे से पता होना चाहिए। रिमर टिमर रिएक्शन बोल दूंगा मैं, इटार्ड रिएक्शन। इनके नेम जितना अच्छे से आपको पता होगा उतना ही आपको लर्न करने में बेनिफिट रहेगा, यस और नो। और लास्ट में जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पार्ट लास्ट में जाके एंड होता है ना, तो स्टूडेंट का माइंड भी एंड हो जाता है। बोले कैसे, सब खिचड़ी हो जाता है। उसको ना तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में मालूम चलेगा, ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन रिएक्टेंट है, कौन रिएजेंट है, कौन प्रोडक्ट है ना, कौन अटैकिंग रिएजेंट कौन है ना, न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब माइंड में मिक्स हो जाता है उसके। तो मेरा इतना सा पर्पस है आपके लिए कि आज के लिए है कि 25 टोटल रिएक्शन दे रखी मैंने, ये अच्छे से आप करो। बोले रिएक्टेंट रिएजेंट प्रोडक्ट क्या होता है मास्टर, मैं बोल रहा हूँ जैसे एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड में रिएजेंट क्या डाला मैंने, सोडियम डाइईथर था, है ना। तो एल्केन इसका जो प्रोडक्ट है वो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, यस और नो। लेकिन मैं इसी रिएक्शन में, ये तो रिएक्शन नेम हो गया अपनी वुड्स रिएक्शन, तो रिएक्शन नेम भी पता होना चाहिए वुड्स का, यस और नो। अब मैं दे दूंगा अपना नेक्स्ट रिएक्टेंट एराइल हैलाइड, है ना। एराइल हैलाइड में अपना रिएक्टेंट तो सेम रहेगा सोडियम डाइईथर, लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, समझ रहा हो ना। तो आपको कैसे माइंड में याद रखना है, पहले मैं आपको ये बार बार आप आज जाइए रूम पे जाने के बाद में 25 रिएक्शन टोटल नोट करिए, ठीक है। सुबह पहले जैसे मुंह धुलते हैं ना, मुंह पे पानी डालते हैं, आपके माइंड में सबसे पहले रिएक्शन आ जाना चाहिए 25 नेम रिएक्शन बोलना है, ठीक है। स्टार्ट कर देना। कॉल जैसे हेलो लॉर्ड जेलेंस्की, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट्स, कोल्बे रिएक्शन, विक्टर बेयर टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, है ना, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फ्रेंकल स्टेन, स्वार्ट्ज। उसके बाद में आती है अपनी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन, वुल्फ विशनर रिडक्शन, यस और नो। ये चीज है स्टेफन रोजनमुंड गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। एक और होती है अपनी गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, उसमें कोच हट जाता है ना। इटार रिएक्शन, रीमर टिमर रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो, यस और नो, टोलेन बेनेडिक्ट एंड फेलिंग टेस्ट। तो ये चीजें आप बार बार नोट करोगे ना तो माइंड में सेट हो जाएगी। अच्छा, एक बार ये चीजें याद कर लेना तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड रिएजेंट ये सब मैं आपको लर्न करवा दूंगा। पर उससे पहले आपको मेरी मदद इतना करना चाहिए, कम से कम ये याद तो कर सकते हो ना, नोट्स तो कर सकते हो, यस और नो।